हेलो गाइस। तो मेरा नाम अभिषेक है। तो आज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में मनी मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो व्हाट इज डेली लिक्विडिटी इन स्टॉक मार्केट? डेली लिक्विडिटी मतलब कोई भी अगर लिस्टेड शेयर है तो उसमें जितना भी ट्रेड होता है ना पूरा दिन भर, तो वो उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। और ये लिक्विडिटी बहुत अलग अलग सोर्सेस से आता है, तो उसी को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन स्टॉक है, आज टोटल उसमें बाइंग और सेलिंग कॉम्बाइंड 5000 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ शेयर हुआ। ठीक है। तो फिर वो हो गया लिक्विडिटी। अब हु कंट्रीब्यूट्स टू डेली लिक्विडिटी? तो इधर हम देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब जो कि शेयर को सेम डे बाइंग और सेलिंग कर लेंगे। ठीक है। रिटेल स्विंग ट्रेडर्स मतलब रिटेलर जो भी स्मॉल बिजनेस होल्डर या जॉब होल्डर, वो सब रिटेल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। और फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया जैसे म्यूचुअल फंड, LIC और लाइक पेंशन फंड्स गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सब सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब जो देश के बाहर से जो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलेंगे। HFTs और एल्गो ट्रेडर्स होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। और एल्गो ट्रेडर्स मतलब वो क्वांट ट्रेडिंग यूज करते हैं। क्वांट ट्रेडिंग इज लाइक वेरी हाई स्पीड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट बट वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेड्स, इट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शायद एक सेकंड में एक दो ट्रेड पंच करें, पर उनका एक सेकंड के अंदर 1000 2000 10,000 ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे या उससे भी ज्यादा। आर्बिट्रेजर्स फॉर एग्जाम्पल लाइक एक ही शेयर दो जगह लिस्टेड है और दोनों का अलग अलग प्राइस है एट द सेम टाइम, तो वो क्या करेंगे, जहाँ पे कम दाम है उधर से उठाएंगे और जहाँ पे ज्यादा प्राइस है वहां पे बेच देंगे प्रॉफिट करने के लिए। पर डिफरेंस जो होता है वो जनरली कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता डिफरेंस। फॉर एग्जांपल NSE और BSE में सेम शेयर जो लिस्टेड है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है एट समटाइम्स, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। तो उसको आर्बिट्राज बोलेंगे। प्रॉप डेस्क और ब्रोकर्स। प्रॉप डेस्क मतलब ऐसे फर्म्स होते हैं जो कुछ ट्रेडर्स को एम्प्लॉय करके रखते हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनके अंडर उनके मॉनिटरिंग में काम करते हैं और वो फर्म का कैपिटल यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं प्रॉप डेस्क। तो उसमें भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है वो प्रॉप डेस्क के अंडर आता है। इट इज सिमिलर टू इंट्राडे ट्रेडर्स, बट द डिफरेंस इज रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो अपना खुद का कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, पर प्रॉप डेस्क वाले जो होते हैं वो फर्म का कैपिटल डिप्लॉय को यूज करते हैं। ठीक है। तो अब अगर इसमें हम देखें तो इंट्राडे ट्रेडर जो है वो करीबन 30 to 35% टोटल अकाउंट कर रहे हैं। जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रहा है डेली, वो 30 to 35% इंट्राडे ट्रेडर अकाउंट कर रहे हैं। प्रॉप डेस्क और एल्गो ट्रेडर्स जो है वो 20 to 25% कॉम्बाइंड वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ठीक है, कोडिंग करके, कि उसमें कुछ गाइडलाइन सेट कर देते हैं कि इस भाव पे शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, इस भाव पे ऑटोमेटिकली शेयर सेल हो जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजीज वो लगा के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल RSI अगर इतना हो गया, इसके अबव हो गया तो अभी बाय कर देना, फिर इतना हो गया तो अभी सेल कर देना। जो भी उनका स्ट्रेटेजी है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड है तो वो ट्रेंड फॉलोइंग का पैटर्न को फॉलो कर सकता है जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। तो एल्गो ट्रेडिंग का क्या है कि इमोशंस जो है बीच में नहीं आएगा। FII और FPI जो है वो भी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इट्स लाइक 15 to 20%। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस 10 to 15%। म्यूचुअल फंड हो गया जैसे हमारा और आपका जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये पैसा को वो व्हेन लाइक उनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो लाइक बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है। अब अदर्स हो गए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आर्बिट्राज, स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर मतलब वो अभी शेयर बाय या सेल करेंगे, उसके कुछ दिन बाद, लाइक सेम डे नहीं, कुछ दिन के बाद जाके वो फेवरेबल प्राइस पे बाय सेल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इंट्राडे traders totally they contribute to 50% of daily liquidity,
and they don't hold. Okay, they provide volume. अब इतने लोग बोलते हैं कि day traders provide liquidity, but it is at the expense of the loss of the retail trader, because majority retail traders lose in the market, like uh, easily above 90% lose in intraday I'm speaking. And so range could be above 95 to 99% lose in the long term, not in the short term. In the short term they may make some temporary profits. Okay. शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट अनवाइंडिंग ऐसे कुछ कुछ होते हैं शेयर्स में, तो वो एक ही दिन में स्पाइक कर जाता है लाइक 10% 20%, पर उसका ये मतलब नहीं है कि शेयर में कुछ लाइक बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है, शेयर में फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। ऐसे बहुत बार मिसलीडिंग वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिग इंस्टीट्यूशन का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या तो कोई बिग ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उससे भी माइनर फ्लक्चुएशन आ सकता है। सो अभी मेरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर दीज एल्गो ट्रेडर्स अर्न, ये हमारा रियल क्वेश्चन है ना। एल्गो ट्रेडर्स एंड लाइक क्वांटिटेटिव फर्म्स, सो ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं लोग कहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी कुछ फर्म्स लूजिंग है और काफी मेजोरिटी प्रॉफिटेबल है। तो what do these like algo traders they usually do? They buy and sell in milliseconds. Okay, arbitrage का तो मैं बता दिया था। And they react to news like order flow faster than humans, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उनका न्यूज़ उनके पास जल्दी आता है और उनका जो ऑर्डर फ्लो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी इंटरनेट स्पीड और उनका जो डेटा सेंटर जहाँ पे उनका डिप्लॉय होता है वो बहुत नियर टू द लाइक एक्सचेंजेस होता है, तो उनका जो लेटेंसी है वो बहुत फास्ट होता है। तो हमारा जो ऑर्डर पंच होता है ना, वो इनके बाद जाके एग्जीक्यूट होता है। इन लोगों का जो होता है वो ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इनको थोड़ा बेटर प्राइस मिलता है, तो ये उधर सेव कर लेते हैं कॉस्ट। हमारा जो है वो रिटेल ट्रेडर्स का जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट प्रायोरिटी में होता है, पहले इन सबका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, फिर लास्ट में जो बचा कुचा वो हमारे हाथ में आता है, ठीक है। तो और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाइक ऑर्डर फ्लो का ये है कि लाइक जो भी बिड एंड आस्क स्प्रेड होता है, ठीक है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो फिर बिड कोई करेगा 199.9, आस्क कोई करेगा 100.1। तो जो आस्क करें वो चाहेंगे कि ज्यादा प्राइस वो आस्क करें, बिड जो चाहेंगे कि कम प्राइस। तो फिर जो दो दाम पे सेम लाइक मैचिंग हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ऑर्डर। लाइक मैं भी एग्री हूँ 100 पे बेस बाय करने के लिए, आप भी रेडी है 100 पे सेल करने के लिए, तो वो हो गया ऑर्डर प्लेस, ठीक है। नहीं तो वो सिर्फ ऑर्डर डेप पे दिखाएगा ऑर्डर फ्लो पे कि इधर बिड है इधर स्प्रेड है। और लिक्विडिटी अगर ज्यादा रहेगा तो ये बिड और आस्क स्प्रेड जो है वो कम रहेगा, और अगर लिक्विड बहुत कम रहेगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो बिड एंड आस्क स्प्रेड काफी ज्यादा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक एसेट का प्राइस है 100 और उसका बिड है 95 और जाके आस्क है 105, तो 10 रुपए का डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर उस टाइम पे अगर आप मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपका जो भी आस्क प्राइस है उस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अगर उस टाइम। और फ्रंट रन लार्ज ऑर्डर्स, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे को 1,000 करोड़ का वर्थ ऑफ शेयर्स खरीदना है, तो फिर अगर मैं एक साथ मार्केट ऑर्डर लगा दूंगा 1,000 करोड़ का, तो फिर शेयर का प्राइस इंस्टेंटली स्पाइक पीरियड बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का शेयर 110 चल जाएगा, तो बहुत ऊपर चल जाएगा, तो फिर उनको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत महंगा आ जाएगा। तो फिर इसलिए ये लोग उसमें प्रॉफिट करेंगे, एल्गो ट्रेडर्स वो सेंस कर लेती है उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या तो उनका जो बैक स्ट्रेटेजी है, जो भी उनका डेटा है एक्यूमुलेटेड डेटा, तो उनको समझ में आ जाता है कि इधर कोई बड़ा ऑर्डर है जो पेंडिंग है, या तो सेल होने वाला है या तो बाय होने वाला। तो अगर बाय होने वाला है तो वो भी क्या करेंगे, जल्दी से बाय ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, फ्रंट रन कर देंगे। और जैसे आपका ऑर्डर बड़ा ऑर्डर ये प्लेस हो एग्जीक्यूट होता जाएगा धीरे धीरे, तो वो भी जब पहले आपसे खरीद लेंगे और जल्दी से आप ही को बेच देंगे लाइक इंस्टीट्यूशनल को, तो फिर वो अपना प्रॉफिट इधर माइक्रो सेकंड में करते जाएंगे। अगर सेल ऑर्डर है तो वो शॉर्ट सेल करते करते जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना के चल जाएंगे।
फ्रंट रन जो होता है वो काफी केसेस में म्यूचुअल फंड में भी पकड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटर ऑर्डर का, ठीक है। अब मेरे पास 1000 करोड़ है, तो फिर मैं जानता हूँ कि अभी मेरे को ये शेयर खरीदना है, कोई भी शेयर, HDFC, रिलायंस, टाटा, जो भी है, मुझे ये बाय करना है ये शेयर को, ठीक है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैं 1000 करोड़ का बाय करने वाला हूँ, ये शेयर अभी स्पाइक करने वाला है। तो उससे पहले मैं अपना पर्सनल पैसे का शेयर ऑलरेडी बाय करके रखूंगा। तो जैसे जब भी ये इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और उसके बाद मैं जल्दी से बेच दूंगा अपने पर्सनल फंड का जो भी है, तो फिर मेरा सेपरेट प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप रिसेंट न्यूज में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग कांस्टेंट बेसिस में पकड़े जाते हैं फ्रंट रन ऑर्डर्स का स्कैम को करते हुए। सो वेयर डज दिस प्रॉफिट एक्चुअली कम फ्रॉम? तो जैसा कि इंस्टीट्यूशंस वालों से ये कमाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और फिर सेकंड पॉइंट आता है मार्केट इनएफिशिएंसीज। वो भी मैं आपको बता दिया, आर्बिट्रेज है ये, लाइक BSE और NSE के बीच में। या तो ये तो एग्जांपल है, सपोज क्रिप्टो का, बिटकॉइन में अगर चाइना में ये प्राइस है, इंडिया में ये प्राइस है, अगर इंडिया में कम है तो आर्बिट्राजर इंडिया में बाय करेंगे और चाइना में सेल कर देंगे एट अ हायर प्राइस। तो फिर वो आर्बिट्राज एक फायदा उठा सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल गुड्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो फिर अभी और एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रिटेल ट्रेडर्स का मिस्टेक्स। तो फिर रिटेल ट्रेडर जब भी पैनिक कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर पूरा इमोशंस में ट्रेड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो उनके पास एक्सपीरियंस काफी कम होता है, एक्सेप्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो कि 1 से 5% ही होते हैं। तो दे विल पैनिक एंड सेल, तो वो मार्केट ऑर्डर ठप ठप मार्केट ऑर्डर में बाय सेल करेंगे लार्ज। तो ये जल्दी से क्या करेंगे, उसी में अपना आस्क प्राइस को क्या कर लेंगे, लाइक कम बेसी कर देंगे, तो मार्केट ऑर्डर में ये इनको कम में मिलेगा और जल्दी से तुरंत ये बिड कर देंगे मोर प्राइस, लाइक जो भी बिड प्राइस और स्प्रेड आस्क प्राइस में ये लोग प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पैनिक से ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे। और एक ये भी है कि रिटेल ट्रेडर्स जो भी पैसा लॉस कर रहे हैं, अब जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मैं इंट्राडे का बात करूं तो वो इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब अगर एक ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा है तो दूसरा ट्रेडर लॉस कर रहा है, दूसरा लॉस कर रहा है तो लाइक ये प्रॉफिट कर रहा है, और ये लॉस कर रहा है तो वो प्रॉफिट कर रहा है। पर अनलाइक इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो स्क्रिप्ट है अगर, और जो भी शेयर है, अगर उसका प्राइस लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका प्राइस बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, मार्केट कैप ड्यू टू इट्स कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रॉफिट इनकम अगर कंपनी का बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें भी ये लोग कमा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर मार्केट ऑर्डर में प्राइस में बाय करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत लाइक ये बिड आस्क में प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स हु एंटर एट बैड प्राइसेस, तो फिर बैड प्राइसेस, अब सपोज कोई मार्केट का न्यूज है, तो फिर हाइप जब भी हो जाता है शेयर का, तो फिर रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज जंप व्हेन द शेयर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो फिर ये लोग उसमें भी प्रॉफिट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का तो मैं समझा ही दिया आपको। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का तो मैं समझा ही दिया कि फ्रंट रन कैसे हो रहा है, बैक रन कैसे हो रहा है। फॉलो बिग मनी ट्रेंड्स क्विकर, मतलब अगर सेलिंग भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा शेयर को अभी डंप करने वाले हैं, एक साथ लिक्विडेट करने वाले, तो ये पहले से शॉर्ट सेल करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। और लिक्विडिटी रिबेट्स, इंसेंटिव्स, तो कोई कोई एक्सचेंजेस है जो ये HFTs को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ इंसेंटिव देते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर लेसर पोर्शन ऑफ द नेट इनकम। पर ये भी है स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। अब एल्गोज डिटेक्ट क्लस्टर्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है उनको ठीक से इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस करना है, तो फिर वो उनका एक ही, लाइक जो भी वो टेक्निकल नॉलेज उनका लिमिटेड है, तो वो उनका मेजोरिटी एक ही, लाइक थोड़ा
लेस रेंज ऑफ प्राइस में उनका मेजॉरिटी ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर रहते हैं, तो ये लोग हंट करते हैं वो स्टॉप लॉस को, लाइक फॉर टेम्पररी पीरियड वो स्क्रिप्ट का प्राइस को बढ़ा देंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, फिर जैसे बल्क ऑफ ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे तो उससे इनको प्रॉफिट होगा, फिर शेयर उधर बढ़ के फिर जोर से डाइव करेगा, तो वहां पे ये लोग प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स और एल्गोस। ठीक है, सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम हुज पॉकेट बेसिकली द मनी गोइंग फ्रॉम एंड टूवर्ड्स, किसके पास से जा रहा है और किसको जा रहा है। ठीक है, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, मेजोरिटी हु लूजेस, रिटेल ट्रेडर्स always they provide money to these winners, so over trading, इमोशनल डिसीजन, बैड एग्जिट, जो भी है ट्रेडर्स हैं इनसे लॉस ही कर रहे हैं, इनका पैसा जा रहा है। न्यू और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर, इनका भी ये कैपिटल ला रहे हैं, लॉस कर रहे हैं और जा रहा है, इनका लॉस हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स ये भी जा आ रहे हैं मार्केट में, कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और ऑप्शन बायर्स, लाइक जो भी ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तो वो वर्थलेस हो रहा है, तो ऑप्शन सेलर्स इधर प्रॉफिट बना रहे हैं। और लेट मूवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेल ट्रेडर जो भी है वो हमेशा लेट आते हैं। सपोज एक शेयर का हाइप पूरा बन चुका है तब जाके एंटर करते हैं, फिर तो शेयर गिरना ही स्टार्ट हो जाता है। पर जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी रिसर्च करके रखते हैं कि कब कौन सा कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, कौन सा बल्क डील हुआ है, कौन सा उनका प्रॉफिट हुआ है, कोई कंपनी का एक्विजिशन हुआ है या कोई कंपनी का बाय आउट हुआ है, तो इनको पहले न्यूज़ मिल जाता है। और ये कंपनी ने अभी बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है इस कंपनी में, तो ये न्यूज़ इनके पास आ जाता है, तो अभी कंपनी क्या इम्प्लीमेंट करने वाली है तो इनको पता चल जाता है, तो उससे शेयर प्राइस इधर कम या बढ़ सकता है, या तो कोई स्कैम है तो इनको पहले से ही पता चल जाता है, कुछ बहुत काफ़ी पहले से, तो ये पहले से पोजीशन बना लेते हैं और फिर जो मार्केट रिएक्ट करता है न्यूज़ में तो ये अपना प्रॉफिट तब तक बना चुके रहते हैं। अब हम देखेंगे कि पैसा किसको जा रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो डेली ट्रेड नहीं करेंगे, वो गैम्बलिंग नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म रिसर्च ड्रिवन लो चर्न मतलब कम ट्रेड्स लेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में पैसा को बढ़ाते जाएंगे। तो जो लॉस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में वो इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, जो भी पैनिक कर रहे हैं, जो भी लॉस कर रहे हैं उनका पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। लॉन्ग भी पैसा बन रहा है, ये भी आएंगे लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स में काउंट होंगे, तो इनके पास पैसा जा रहा है, जो भी गैम्बलिंग जो कर रहे हैं पैसा का, उनका लॉस इन लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन सेलर्स के पास पैसा जा रहा है। अब हमेशा ऑप्शन सेलर्स भी प्रॉफिट नहीं करते हैं और इनमें से कोई भी हमेशा प्रॉफिट नहीं करता है, इन सब में से सब लोग लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लोग पैसा कमाते हैं, सिर्फ ये बात है, और इनका हाई प्रोबेबिलिटी है पैसा बनाने का। पर कुछ टाइम पे उल्टा भी हो सकता है कि ये सारे लॉस करें, पर मेजोरिटी ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर प्रॉफिट कर रहे हैं, कंपाउंड ग्रोथ कर रहे हैं। अब ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन बायर है वो जनरली लॉस करते हैं। अब ये इसका कॉन्सेप्ट में डिटेल में बाद में समझाऊंगा। ऑप्शन सेलर्स को ये लोग पैसा अपना दे रहे हैं। ऑप्शन सेलर भी काफी टाइम लॉस कर रहे हैं, जो एचएफटी फर्म्स हैं, क्वांटिटेटिव फर्म्स है, एल्गो ट्रेडर्स डिप्लॉय करते हैं, तो वो इनका भी इनसे भी लॉस करवा देते हैं, अप डाउन इंस्टेंट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके ऑप्शन सेलर से भी लॉस करवाते हैं, तो ऑप्शन बायर्स को भी लॉस करवा देते हैं लोग। ठीक है, अब प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी है वो रिटेल में भी आ सकते हैं, एल्गो में भी आ सकते हैं, प्रॉप डेस्क में भी आ सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, जिनका परसेंटेज काफी कम है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन चारों सबसे भी कमा सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऑप्शन सेलर्स लोग को भी कॉम्पीट करके कमा सकते हैं, एल्गो ट्रेडर को भी इन लोग कॉम्पीट करके कमा सकते हैं, क्योंकि एल्गो ट्रेडर्स के पास कुछ इनएफिशिएंसी है, हाईली दे आर लाइक मोर इंटेलिजेंट, आईआईटीज एंड हार्वर्ड जो भी पास आउट है, टॉप ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, वो इन फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो डे ट्रेडर्स आर डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद दिस क्लेवरेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स, तो वो उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। पीएचडी होल्डर्स, तो हम जो भी है इनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच में एक तरीके का कंपटीशन ही चलता रहता है। सो
रिटेल इन्वेस्टर्स दे ऑलवेज फंड द सिस्टम। देख, देश का पैसा है वो मेजॉरिटी तो जॉब होल्डर और बिजनेस ओनर से ही आ रहा है ना, तो यही इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही ट्रेड कर रहे हैं, यही गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो दे पे द फीस लाइक ब्रोकरेज टैक्स और मेक बैड ट्रेड एग्जिट एट रॉन्ग टाइम्स। तो ये पैसा दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं, पूरा होल सिस्टम को ये फंड कर रहे हैं। और एल्गोज और प्रोफेशनल्स एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम दिस। ओके, अब रिटेल ट्रेडर्स के जो पेंशन फंड है, जो भी पेंशन फंड है, तो वो भी डिप्लॉय हो रहा है स्टॉक मार्केट में। एक लाइक स्मॉल परसेंट ऑफ दैट फंड इज डेडिकेटेड टू डायरेक्ट इक्विटीज, although majority of that is invested in debt fund, FDs, or in government bonds like treasury bond, etc. So the market doesn't care about fairness. अब हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या है, कितना पैसा कौन क्या कमा रहा है इधर। तो हाउ मच ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपने सपोज 10 लाख फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किए टोटल, एक साल पे अगर आप 1 लाख बना रहे हैं तो आप 10% ROI पर ईयर होगा आपका, तो वही ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे कि कौन ट्रेडर्स और इंडिविजुअल कितना कमा पा रहे हैं। व्हाट इज क्वांट ट्रेडिंग? क्वांट ट्रेडिंग, as I earlier said, they use maths, statistics, algorithms and machine learning। तो स्टैटिस्टिक जो अभी जो भी डाटा पहले में हुआ है 30, 35, 40, 50, 100 साल में, जो मार्केट जनरल ट्रेंड्स है, जो डाटा है, बैक टेस्टेड डेटा है, वो उनके पास है। अब मैथ यूज करते हैं, तो ये एज ए स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करते हैं यूजिंग मैथ। ठीक है, एल्गोरिदम उस मैथ पे बेसिस ऑफ मैथ वो डिप्लॉय करते हैं। और मशीन लर्निंग लाइक उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंटली डेटा को मॉनिटर कर रहा है और प्रेडिक्टिव मॉडल दे रहा है कि इस टाइम पे ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्वांट ट्रेडर्स। अब IITs, टॉप ग्रेजुएट्स, टॉप लाइक ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सब आ रहे हैं, काफी हाई सैलरी उनको मिलती है इतना दिमाग लगाने में, सब बनाने में। तो Citadel, Renaissance are some example of top HFT firms. Their typical ROI is 20 to 60% पर एनम। ठीक है, वो एक साल में इतना एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभार वेरी रेयरली 100% प्लस। तो लाइक अगर 1 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया तो एक साल में वो बनाना चाहेंगे 20, 30 लाख, 40 लाख एक साल में पूरा प्रॉफिट। पर बहुत सारे गैम्बलर्स या रिटेल ट्रेडर वो तो एक दिन के अंदर ही इतना प्रॉफिट बनाने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मिड साइज्ड प्रॉप फर्म्स जो जैसा मैंने पहले बताया था कि ऐसा प्रॉप का कैपिटल है कुछ, तो उसमें इंडिविजुअल बहुत सारे सेपरेट सेपरेट ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने स्ट्रेटेजीज के थ्रू ट्रेड करते हैं। और एवरेज में जितना सबने मिल के कमाया वो एवरेज 10 to 30% पर एनम होता है। इंडिपेंडेंट क्वार्ट्स, अब रिटेल स्केल, अब रिटेल भी काफी होशियार हो सकते हैं, काफी स्मार्ट माइंड होंगे उसमें, तो खुद का क्वांटिटेटिव एल्गोरिदम्स बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो वो लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि दिस ऑल इज जस्ट अ एग्जांपल एंड रेफरेंस, इज नोवेयर परफेक्ट एंड 100% ट्रू। बहुत सारे सीक्रेट फॉर्म्स है वो अपना डाटा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो काफी ज्यादा भी बना रहे होंगे। और काफी सारे ऐसे हैं जो लॉस में भी चल रहे हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जो बैंकरप्ट हो गए, उनका सारा कैपिटल लॉस हो गया। इवन टॉप ऑफ द टॉप क्वांट फर्म भी बैंकरप्ट हो जाते हैं जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टॉक मार्केट में, वो लोग भी फेल हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, पूरा लॉस कर देते हैं, इन सबका इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाता है। क्रिप्टो क्वांट फर्म्स मतलब क्वांट फर्म्स इन क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन और व्हाटएवर क्रिप्टो कॉइंस। रिटर्न्स आर नॉट कंसिस्टेंट, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट तो ही नहीं सकता। आर कैपिटल मैटर्स, बिकॉज स्मॉलर कैपिटल में क्या होता है कि लाइक आपको जो प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का शेयर खरीदना है तो आपको बहुत इजीली बिना मच प्राइस स्पाइक के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर बहुत लार्ज कैपिटल है आपका, सपोज 500 करोड़ है आपका या तो 75 करोड़ है, 500 करोड़ एक साथ आपको वर्थ ऑफ शेयर लेना है, तो वो एक बार आपको स्पाइक करेगा शेयर, आपको एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा होगा शेयर का, तो उधर ही इनका प्रॉब्लम होगा, इनको लॉन्ग टर्म में उधर लॉस होगा। क्योंकि
एक साथ तो ये लोग काफी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे करके स्मॉल स्मॉल पैकेज में ये लोग बाय करेंगे शेयर को, एक साथ मार्केट ऑर्डर में बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इनके पास एज होता है। तो एल्गो ट्रेडिंग अपना कौन कौन सा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं? स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज लाइक, स्कैल्पिंग मतलब आप इनको मिमिक करना चाह रहे हो, लाइक एल्गो को। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर का प्राइस है 100 और वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, 80 हो रहा है, 120 हो रहा है, 130 हो रहा है, फिर 90 हो जा रहा है। तो आप जल्दी से 100 में खरीद लिए, 110 में बेच दिए, तो अपना जल्दी से प्रॉफिट ले लिए। लाइक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 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 थोड़ा 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 ले रहे हो एक दिन में, तो फिर उसको स्कैल्पिंग बोलेंगे। जल्दी जल्दी आप प्रॉफिट चुरा रहे हो। आर्बिट्राज तो पहले बताया हूँ। ट्रेंड फॉलोइंग, अब अगर एक शेयर का प्राइस ऐसे है, ठीक है, तो फिर तो जैसे इधर ऊपर आया, ठीक है, तो ये जैसे शेयर हमेशा ऐसे बढ़ता नहीं जाता, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो फिर इधर इस पॉइंट में आएगा 99, तो इधर बाय कर लेंगे, फिर इधर आएगा फिर ये बेच देंगे, फिर इधर आएगा खरीद लेंगे, या इधर होल्ड भी कर सकते हैं, इधर एवरेज भी कर सकते हैं। इनका अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेंड फॉलोइंग। मीन रिवर्जन, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइक 100 का शेयर है, वो 105 पे गया, ठीक है, तो जैसे 105 पे शेयर गया और फिर शेयर का प्राइस नीचे जाके एक बार नीचे आया, ठीक है, ये प्राइस हो सकता है 102, ठीक है, 102 मतलब ये मीन रिवर्जन हो गया। अब इधर फिर से डिमांड आएगा तो इधर खरीद लेंगे, फिर वापस वो 105 जाएगा। तो ये मीन रिवर्जन का वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब इसमें भी काफी सारे लाइक एक गोल्डन ट्राई लाइक गोल्डन रेशियो है, तो वो गोल्डन रेशियो को ये फॉलो करेंगे, वो मैथ्स है, ठीक है। गोल्डन रेशियो मतलब 0.6 आई थिंक वैसा कुछ है। तो वैसा जब भी वो फिगर आएगा तो उधर बाय कर देंगे। फिर ऑप्शन सेलिंग विद रिस्क कंट्रोल, ऑप्शन सेलर्स भी काफी टाइम लॉस कर सकते हैं। मार्केट मेकिंग, रियलिस्टिक एल्गो, ये इसी में उतना ही आएंगे, इनका भी वही है। हमेशा ये गारंटी नहीं है, ये बस एक स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करते हैं। बट अगर कोई बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है या बहुत बड़ा एक साथ कोई बहुत बड़ा इन्फ्लो आ रहा है, तो एल्गोस कैन फेल। ओके, और इनका काफी ह्यूज लॉस भी हो सकता है, एल्गो के कारण बहुत लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से चलता है और उसमें कुछ ना कुछ लूप होल हो सकता है। तो उसके कारण मार्केट जोर जोर से गिर सकता है। एक बार ऐसा कुछ सिलसिला हुआ था, जैसे यूएस स्टॉक मार्केट 10% क्रैश हो गया, कोई एक इंसान ने वो क्रैश को क्रिएट किया था, सिर्फ एक इंसान ने, जिसको फिर बाद में उसके ऊपर एक्शन हुआ था। तो वेयर इज द मनी गोइंग फ्रॉम? कैप्चरिंग इनएफिशिएंसीज, प्राइस लैग्स, वॉलेटिलिटी एजेस, स्लो प्लेयर, जो भी स्लो है, जिनका इंटरनेट स्लो है, जिनका लेटेंसी इंटरनेट का कम है, जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर का लो है, उनका पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। इधर स्लो प्लेयर को ये लोग बीट कर रहे हैं। ऑप्शन प्रीमियम, अगर ऑप्शंस का मार्केट है तो ऑप्शन प्रीमियम खा रहे हैं। लिक्विडिटी, इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स, अब इधर अगर फॉर एग्जांपल एक शेयर बढ़ चुका है, अब रिटेल तब जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अपना पैसा बना ही चुके हैं और उनको उस भाव पे भी शेयर लाइक हम खरीद रहे हैं, तो ये लोग बेचते जा रहे हैं शेयर को, तो फिर इनको अच्छा प्राइस मिल रहा है और ये लोग हमें बेचते जा रहे हैं उस प्राइस पे। बैडली टाइम्ड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स, एक साथ बड़ा बल्क ऑर्डर है तो ये लोग फ्रंट रन कर सकते हैं। What systems do top 10 people use who made money from financial markets? वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टर है। वो ऐसे शेयर्स को पिक करते हैं जो लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे, और उनका वो रिसर्च रहता है कि अभी ये शेयर आगे इसका मोनोपोली भी रहेगा और अभी प्राइस भी अच्छा है। वो टेक्निकल भी फॉलो करते हैं। एक्सीलेंट कंपनीज एट एक्सीलेंट लो कॉस्ट। जॉर्ज सोरोस, ग्लोबल मैक्रो ट्रेडिंग, तो कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा है, कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, कोई वॉर है, कोई करेंसी में कि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है ट्रेजरी बॉन्ड में, या तो कोई बहुत बड़ा लाइक कोई गवर्नमेंट करेंसी बाय बैक कर रहा है, या तो कोई करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन है, कोई रिपोर्टिंग में इश्यूज है, या
हाइपर इन्फ्लेशन है तो करेंसी में बहुत इन्फ्लेशन लाइक वॉलेटिलिटी होगा, तो वो उस पर बेट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं एक साथ, बड़ा बड़ा बेट। और पर भी उनका बेट जो होता है वो उनका टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे ही परसेंट ही रहता है। एक साथ सारा फंड एक ट्रेड में वो डिप्लॉय नहीं करते हैं, एग्जैक्ट परसेंट तो वही जानते हैं। जिम साइमंस एक ओनर ऑफ रेनाइसेंस मेडेलियन, जो कि एक लाइक HFT फर्म है, लाइक हेज फंड की तरह है, तो मैथ मॉडल और वो क्वांटिटेटिव जो भी है मैथ, उसी से प्रॉफिट बना रहे। तो हम देखा जाए तो ये हो गए वैल्यू इन्वेस्टर, ये हो गए क्राइसिस, और ये सब बिग अपॉर्चुनिटी बेस्ड हो गया, इनका तो मैथ ही हो गया। जिम साइमंस, रे डालियो एक है मैक्रो प्लस रिस्क पैरिटी, ब्रिज वाटर एक हेज फंड है, जैसे लिवरमोर, इनका स्ट्रेटेजी था ट्रेंड फॉलोइंग, इन्होंने ही बनाया था ट्रेंड, लाइक बनाया था कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ये ट्रेंड फॉलोइंग को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। पॉल और जैसे लिवरमोर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनका बायोग्राफी जरूर पढ़ना, कि कैसे ये बहुत प्रॉफिट बनाए, फिर लॉस किए, फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाए, फिर लास्ट में लॉस किए, फिर सुसाइड कर लिए। पॉल टूडर जोन्स, टेक्निकल प्लस मैक्रो प्लस रिस्क कंट्रोल, कार्ल आइकन, एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग, अंडर वैल्यूड कंपनी खरीदते हैं। तो इनका रूल्स क्या रहता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेस्ड बेस्ड। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मतलब अगर इनके पास 100 रुपए है तो एक साथ नहीं कि एक ही ट्रेड पे पूरा 100 मार देंगे, तो फिर वो लॉस भी कर, पूरा जीरो हो गया तो कैपिटल ही जीरो, बैंक खत्म, गेम गेम ओवर, गेम से आउट हो गए। तो ये हमेशा एक ट्रेड पे काफी कम डिप्लॉय करते हैं, लाइक उनका 1 से 2% ही डिप्लॉय होता है, उतना ही रिस्क रहता है। अगर लॉस हो गया तो 1 2 रुपए लॉस होता है उनका एक ट्रेड पे, या उससे भी कम होता है। क्वांटिटेटिव का तो 0.00001 रहता है, हाँ, क्योंकि उनका बिलियंस ऑफ ट्रेड में चल जाता है, टोटल बिलियंस ऑफ ट्रेड चला जाता है। ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अब ये सब जो है काफी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स है, मैं एक बार ये वीडियो बना रहा हूँ आपको सब समझ में आए, फिर बाद में डिटेल में बनाता जाऊंगा। सिस्टम और प्रोसेस्ड बेस्ड, लीवरेज यूज्ड स्मार्टली, लीवरेज यूज करते हैं। अगर इनके पास 100 रुपए है तो ये 200 रुपए का माल को खरीदते बेचते हैं टोटल, नॉट इन सिंगल ट्रेड। लॉन्ग टर्म एज, लॉन्ग टर्म एज आता है आपके बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी से, और ऐसे स्ट्रेटेजीज जो काम करते हैं।